हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान क्या होता है? एक सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसमें सिर्फ 5 से 7 मिनट का लेसन प्लान होता है और ये लेसन प्लान आपको जब आप बड़े वाले मेन लेसन प्लान बनाएंगे तब आपको ये लेसन प्लान बहुत मदद करेंगे। तो चलते फ्रेंड्स अपन अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना कौशल। तो देखिए प्रस्तावना कौशल जो होता है वो प्रस्तावना कौशल स्किल होती है जिसको हम इंट्रोडक्शन स्किल बोलते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल जब हम क्लास में जाते हैं तब इंट्रोडक्शन स्किल का यूज़ करते हैं। हम बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हम आज बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप चाहते से एकदम से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीचर क्या पढ़ा रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया प्रस्तावना कौशल का मीनिंग, इंट्रोडक्शन स्किल का मीनिंग। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, चिंतन शक्ति पैदा करना, ध्यान केंद्रित करना और छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके नवीन ज्ञान से जोड़ना, मतलब जो प्री नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से रिलेटेड करना। ओके, अब हम यहाँ पे इसके घटक देख लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन स्किल्स है हमारी, उसके घटक को देख लेते हैं। उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो भी नया नॉलेज अपन बच्चों को देने वाले हैं उसकी प्री नॉलेज क्या है, बच्चे उस नॉलेज के बारे में पहले से क्या जानते हैं, इसको जानना। दूसरा यहाँ पे उचित श्रृंखलावंता, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि जो मेन क्वेश्चन है वहाँ तक जाने के लिए हमको इसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों से निकलवाने की कोशिश करना पड़ेगी। अब तीसरा यहाँ पर आता है उद्देश्य और सहायक सामग्री। ठीक है, टीचिंग एड तो आप लोगों को पता ही है। अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका भी अपने को यूज़ करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इफेक्टिव बनेगी और स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में क्लास में बैठे रहेंगे कि टीचर हमको आज क्या नया पढ़ाने वाली है। अब अगला पॉइंट है कि कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध। ठीक है, जो हमारे कथन है उनका विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध होना चाहिए। मतलब जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनका हमारे कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन हमेशा कंटेंट और टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं और हमारा टॉपिक कुछ और है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना अवधि। प्रस्तावना अवधि मतलब कि जो भी हम प्रश्न है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जो प्रस्तावना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटे में बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, कम शब्दों में, ऐसी प्रस्तावना होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना कौशल है, हमको कंटेंट को इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए जिससे कि हम स्टूडेंट में इंटरेस्ट स्टेब्लिश कर सकें। मतलब हमारा कंटेंट इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ में हमारे कंटेंट को पढ़े। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना होगा पाठ्य योजना क्रमांक 1। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा छात्र अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। कक्षा आप जिस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। विषय यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। प्रकरण लिखेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है। ठीक है, हम यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड बताने वाली हूँ 11th क्लास के लिए और वाणिज्य सब्जेक्ट है। अब कौशल में आता है प्रस्तावना कौशल। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में दिनांक आ जाएगी, कालांश आ जाएगा। कालांश जो भी पहला या दूसरा पीरियड हो वो लिखना है, प्रथम द्वितीय। ठीक है, अवधि मतलब 5 से 7 मिनट। वैसे ही माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में 5 से 7 मिनट की अवधि होती है। अब यहाँ पे उद्देश्य लिखना है, तो सबसे पहले उद्देश्य हमारा आ जाएगा प्रस्तावना कौशल के घटकों को सीखना। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन स्किल्स के घटक है, कंपोनेंट्स है, उनको सीखना। अब यहाँ पे देखिए 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है क्रमांक का, इसमें हम नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका व्यवहार है, इसमें छात्र अध्यापिका व्यवहार आएगा। स्टूडेंट टीचर के बीच में जो बिहेवियर होता है वो यहाँ पे शो होगा आपको। छात्र का व्यवहार, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है। ठीक है, जो हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर कंपोनेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं हमारे लेसन प्लान की ओर। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट को जाते से अगर अपन पढ़ाने लग जाएंगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे सुप्रभात विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों बोलेंगे सुप्रभात मैम, आप कैसे हैं? तो विद्यार्थी बोलेंगे हम सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, PAG का कंपोनेंट लग जाएगा। अब
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों आप सभी के पास गुल्लक होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो सहायक सामग्री है वो हमने गुल्लक का उपयोग करा है। ठीक है, सहायक सामग्री के रूप में गुल्लक का उपयोग करा है। आप कक्षा में गुल्लक ले जाके भी छात्रों को बता सकते हैं, जिससे छात्रों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे छात्रों से पूछा कि विद्यार्थियों आप सभी के पास में गुल्लक होगा, तो विद्यार्थी बोलेंगे हाँ। फिर हम पूछेंगे, विद्यार्थियों हम छोटी बचतों को गुल्लक में जमा करते हैं और बड़ी बचतों को कहाँ जमा करते हैं? तो फिर छात्र आपको आंसर देंगे कि हम बड़ी बचतों को बैंक में जमा करते हैं। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न बनता है, देखिए प्रश्न यहाँ पे इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न हमने बनाया है, बैंक क्या होती है? तो अब बैंक 11th क्लास का बच्चा है तो उसको ये तो पता ही होगा कि बैंक क्या होती है ना। तो अब उसने बताया बैंक क्या होती है, बैंक वह होती है जो जनता की बचत को स्वीकार करती है, वह ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। अब हमारा अगला प्रश्न इसी उत्तर से रिलेटेड होगा कि इसके अतिरिक्त बैंक के और क्या कार्य है। तो फिर छात्रों ने उत्तर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बैंक क्या होती है लगाया, तो यहाँ पे यूपी के घटक लगा दिया। ठीक है, यूपी के घटक क्या है, जो फिर से प्री नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसके अतिरिक्त बैंक के और क्या कार्य, हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही और क्वेश्चन जब पूछते हैं, प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न ही जब पूछते हैं तो तब क्या लगता है, यूपी के टेली लगती है। अब यहाँ पे लिखा है हमने इसके अतिरिक्त बैंक के और क्या कार्य हैं, तो फिर हम लिखेंगे इसके अतिरिक्त स्टूडेंट हमको आंसर देंगे, इसके अतिरिक्त बैंक साख का व्यवहार करती है, ऋण प्रदान करती है और जमा धन पर ब्याज देती है। अब ये क्या है, रिलीवेंट क्वेश्चन है, हमारे आंसर जो निकलवाना है हमको। हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, टॉपिक इंटरनेट बैंकिंग है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आरसी की टैली लगी और यूपी की, दोनों की टैली लगी क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है कि घर पर बैंकिंग कार्यों का तकनीकी सहायता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एक और टीचिंग ऐप का यूज़ करेंगे, ये लाइव ऑब्जेक्ट होगा मोबाइल दिखा करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मोबाइल दिखा करके पूछेंगे कि अगर हमको मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना है, बैंकिंग का यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, नो रिस्पॉन्स, मतलब उनको इसका आंसर नहीं पता है, इसका उत्तर। अब बताइए मोबाइल से बैंकिंग, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम अराउंडिंग मोटिवेशन में जाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन, अराउंडिंग मोटिवेशन मतलब हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उसकी तरफ मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को, ताकि वो हमारा टॉपिक बता सके। फिर हमने क्वेश्चन पूछा है कि मोबाइल से बैंकिंग सुविधा प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो बच्चे बताएंगे इंटरनेट बैंकिंग। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है, इंटरनेट बैंकिंग से मिलने वाली अन्य सुविधाएं कौन सी है, तो ये भी हमारा काय की टैली में चला जाएगा, रिलेवेंट क्वेश्चन की, इसलिए आरसी की टैली लग जाएगी। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स हो गए। अब हम हमारा टॉपिक डिक्लेरेशन करेंगे कि आज हम इंटरनेट सुविधा का अध्ययन करेंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे काय की टैली लगाई है, टीडी की, मतलब टॉपिक डिक्लेरेशन। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ हमारा लेसन प्लान अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है स्वनिरीक्षण तालिका। स्वनिरीक्षण तालिका में फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे घटक वाला कॉलम लगाया था उसके हिसाब से हम यहाँ पे घटक लिख लेंगे और फिर उसकी टैली लगाएंगे, और यहाँ योग वाले कॉलम में हम उसकी टोटल लगाएंगे। टैली किस तरह से लगानी है, आप लोगों को जितनी बार उस घटक का यूज़ किया है, उस घटक का उपयोग आपने जितनी बार करा है उतनी टैली आप यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आता है हमारा नेक्स्ट है श्याम पट सारांश। श्याम पट सारांश यानी कि ब्लैक बोर्ड समरी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड समरी में देखिए फ्रेंड्स, आपको ब्लैक बोर्ड समरी में ब्लैक बोर्ड स्किल से रिलेटेड में कुछ जो मेन पॉइंट्स रहते हैं वो आपको कवर करना होते हैं, वो मैं अपनी अगली स्किल में आपको बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो तो पूरी ऐसी की ऐसी आ जाएगी, छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, अवधि और कालांश। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम मेन टीचिंग पॉइंट है उनको हम ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में स्टार बना करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है बैंक का अर्थ, कार्य और फिर उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग। इस तरह से ये हमारा ब्लैक बोर्ड समरी है। फिर हमारा आ जाएगा हस्ताक्षर तालिका। हस्ताक्षर तालिका में भी 4 कॉलम बनेंगे, एक छात्र अध्यापिका का नाम, यहाँ पे जो लेसन प्लान बना रहा है स्टूडेंट टीचर उसका नाम आ जाएगा। फिर आ जाएगा साथी समूह हस्ताक्षर, यहाँ पे फ्रेंड के सिग्नेचर आ जाएंगे, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और फिर यहाँ पर प्राचार्य के हस्ताक्षर। इस तरह से हमारा आज माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। इसी तरह से माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड और लेसन प्लान की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।